बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए। और ये बिग फोर, मिड साइज, स्मॉल साइज फर्म क्या होती क्या है, सुना तो बहुत है। और बिग फोर तो बहुत ही सुना है कि चीज़ क्या है बिग फोर। फैसिनेटिंग सा लगता है कि हमें बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी चाहिए। तो उसका पूरा डिस्कस करते हैं बिग फोर में कौन सी फर्म आती है, और अगर कोई जॉब करना चाहता है या कोई प्रैक्टिस करना चाहता है उसके लिए सबसे बढ़िया फर्म कौन सी रहेगी, उसको डिस्कस करते हैं। नोट्स मैंने आपके लिए बना दिए, शॉर्ट सी वीडियो होगी, प्यारी सी क्यूट सी वीडियो, और नोट्स पूरे बन चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट थिंग आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप चीज़ क्या है? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है आपकी, सीए बनने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पहले ट्रेनिंग थी 3 साल की, जब मैं था 3 साल की ट्रेनिंग थी, बट अभी 2 साल की हो गई, तो आपका दुख थोड़ा कम हो गया। ये ट्रेनिंग होती है इंटर क्लियर करने के बाद। अब आपको बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ेगी, उसके बाद आपकी इंटर की ट्रेनिंग होगी। ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है, वो फाउंडेशन का हो या इंटर का हो, क्योंकि भाई ज्ञान ले लो, अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आर्टिकलशिप आपको भी करनी पड़ेगी आगे। तो बात करते हैं 3 साइज की फर्म होती है, स्मॉल फर्म, मिड साइज फर्म और बिग फोर। स्टार्ट करेंगे बिग फोर से, बिकॉज आपको एक सबसे पहले बिग फोर का आइडिया होना चाहिए। आपने सुना भी बहुत है बिग फोर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद बिग फोर। ये है बिग फोर, ठीक है। अब इसमें हम बताइए कि नाम कौन कौन से आते हैं बिग फोर में मेरे दोस्त। देखो बिग फोर में एक तो आता है ईवाई, ये है सबसे ज़्यादा कमाने वाला बिग फोर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये कमाता है ईबाई। और केपीएमजी तो बहुत फेमस है अपने वर्क कल्चर के लिए, बहुत ही प्यारी फर्म माना जाता है केपीएमजी को, बहुत ही एथिकल फर्म है। तीसरी है डेलॉइट और चौथी है पीडब्ल्यूसी, ठीक है। अब इसके बाद भी दो फर्में और आती है, जिसे हम बोल देते हैं बिग सिक्स। बिग सिक्स कोई वर्ड नहीं होता, बट टॉप सिक्स आप बोल सकते हो। तो एक आते ग्रैंड थॉर्टन और एक आते बीडीओ। ग्रैंड थॉर्टन ये मान के चलो पहले से थी, बीडीओ अभी रिसेंटली आई है, इससे पहले थी एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी। एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनियां आ चुकी है मिड साइज फर्म में। तो अब बात करते हैं बिग फोर में काम क्या होता है। ये तो आपने जाना है कि बिग फोर फर्म कौन सी है, रिपीट करो मेरे साथ। ईवाई, केपीएमजी, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी, चार होती है बिग फोर। साइबर हब के अंदर है, रील डाली हुई है, देख लेना वहाँ पे अगर आपको बिल्डिंग्स की फोटो देखनी है, वीडियो देखनी है। बाकी इसके बाद आती है ग्रैंड थॉर्टन वीडियो। ये होती है बड़ी बड़ी फर्म, बड़ी बड़ी चकाचौंध बिल्डिंग आप देख रहे हो, गुड़गांव में, बैंगलोर में, हर जगह आपको मिलेगी इसकी अच्छी अच्छी फर्म है। अब यहाँ पे काम क्या होता है, देखो मैंने काम का यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ठीक है। अब ये आपको देती है स्पेशलाइजेशन। एक पर्टिकुलर काम को आप सीख रहे हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है आप सारे के सारे काम कर रहे हो। आप टैक्स भी कर रहे हो, आप इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट, चार्जिंग लो हो गई है, चार्जिंग में लगा लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चार्ज हो गया। तो ये वाली बात है कि स्पेशलाइजेशन ऑफर करेगी। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? आपने तो सुना है कि भाई सीए तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, ऑडिट करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी जॉब करते हो बिग फोर में या फिर मिड साइज में, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे इंटरनल ऑडिट है, तो आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करोगे बिग फोर में, और इंटरनल ऑडिट के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होगा। और मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में हो, आप टेक डिवीजन में हो सकते हो। बाकी होते हैं स्टैट ऑडिट, जो बैलेंस शीट साइन होती है, जो आपके पूरे आईएफआरएस लगते हैं, इंडेस लगते हैं, ये सब हो गया आपका स्टैट ऑडिट। डायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही है यार, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका जीएसटी। और बाकी बहुत सारी प्रोफाइल होती है, मतलब मैं यहाँ पे कवर भी नहीं कर सकता, इतनी सारी प्रोफाइल आपको बिग फोर ऑफर करते हैं। बट सबसे ज़्यादा मेन, जो सबसे ज़्यादा मेन चार प्रोफाइल है, वही है इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत ही फेमस है, आपको मिलेंगे इसमें बहुत सारे लोग। बाकी आपको बताता हूँ अदर प्रोफाइल कौन सी होती है। ड्यू डेलिजेंस हो गया, एफपीएनए हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस हो गया, वैल्यूएशन हो गया, एमएनई टैक्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स हो गया, डील एडवाइजरी हो गया, बहुत सारी फॉर्में होती है यार, अब बताएंगे तो खत्म नहीं होगी। तो मोटा मोटा बिग फोर क्या ऑफर करता है आपको, स्पेशलाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करो, आपको आईए का एक्सपर्ट बनना है, इंटरनल ऑडिट का आपको एक्सपर्ट बनना है, या आपको डायरेक्ट टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको जाना है यहाँ पे बिग फोर में। और काम तो करवाएगी आपसे बहुत ही बढ़िया, आपको पैसा भी देगी अच्छा, बट काम भी बड़ा अच्छे लेवल का करवाएगी, ठीक है। अब बाकी अब बात करते हैं मिड साइज फॉर्म की। अब मिड साइज भी थोड़ा ना, एक आप बोल सकते हो कि मिनी वर्जन ऑफ बिग फोर। यहाँ पे क्या डिफरेंस होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, और आपको थोड़े से नाम बताऊंगा, आपको लगेगा हाँ यार ये नाम तो सुने हैं हमने। सो ये बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ स्मॉल एंड बिग फोर, ठीक है। जो स्मॉल फर्म है और बिग फोर है, उसका ब्लेंड मान लो आप। देखो ब्लेंड ऑफ स्मॉल एंड बिग फोर फर्म्स। अब इसमें क्या होता है कि देखो मल्टीपल प्रोफाइल भी हो सकती है। मैंने आपको बोला कि बिग फोर में ना आप एक ही प्रोफाइल को हैंडल करोगे, या तो वो इंटरनल ऑडिट होगी या वो डायरेक्ट टैक्स होगा। लेकिन हो सकता है कि मिड साइज में आपको मल्टीपल प्रोफाइल करने को मिले, बट 99% चांसेस है कि आप एक ही प्रोफाइल करोगे, ठीक है। अब क्या डिफरेंस क्या हुआ, देखो इसमें क्या होता है कि ना आप एंड टू एंड क्लाइंट को हैंडल करोगे। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको मिड साइज फर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पूरी क्लाइंट डीलिंग करो, पूरा क्लोज करो, पूरे वर्क को मैंडेट साइन करो, ये सब आपके हाथ में पावर है। बट बिग फोर में ना एक हायरार्की है, आपको सारा काम आपके हाथों में नहीं मिलेगा, तो लर्निंग काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। स्पेशलाइजेशन में भी आप आईए कर रहे हो, आपको बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर आप इस हेड का काम करो। लेकिन जो मिड साइज फर्म है आपको बोलेंगे भाई
पूरा क्लाइंट ले, इसका मैंडेट भी तू बना, फीस भी तू लिख दे इसमें और सब कुछ करके कर, ठीक है। मैंने एस एस कोठारी मेहता में काम कर रहा था एम&डी डिवीजन में, सारा का सारा काम करता था मैं। तो ये आपका हो गया ग्रेट एक्सपोजर। मतलब अगर आपको एक्सपोजर की बात करनी है, बिग फोर से ज़्यादा एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ वर्क। अगर आपको सीखना है ना, बिग फोर से बहुत ऊपर का एक्सपोजर है मिड साइज फर्म में। अब कुछ लोग डिसएग्री करेंगे बट ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इट हैज़ अ ग्रेट एक्सपोजर। अब बाकी आते हैं स्मॉल फर्म्स में। अब स्मॉल फर्म क्या हुई? स्मॉल फर्म हो गई, आप कोई भी छोटे से टाउन में रहते हो आप, ठीक है। वहाँ पे जो छोटे छोटे ऑफिस खुले हुए सीए कि हाँ भाई जी आ जाओ, रिटर्न फाइल कर दो, ऑडिट कर दो, हाँ भाई उल्टे सीधे काम कर दो, थोड़े बहुत समझ रहे हो आप। वो सारे के सारे होते हैं स्मॉल फर्म में, सारी की सारी फील्ड कवर करते हैं। अगर सपोज मैं जाता हूँ एक स्मॉल साइज फर्म में, ठीक है, और स्मॉल साइज फर्म के नाम क्या होते हैं? मान लो आपका संडे में वर्मा, वर्मा एंड एसोसिएट्स, गुप्ता एंड एसोसिएट्स, ऐसे करके नाम होते हैं इनके। तो वहाँ पे जाओ, उन्हें बोलो भाई रिटर्न फाइल कर दो, छोटा सा ऑडिट है वो कर दो, टैक्स ऑडिट है, छोटा सा टर्नओवर है, 5 करोड़ बिजनेस की छोटी सी टर्नओवर है, वो कर दो। मिड साइज में क्या 100 करोड़ की टर्नओवर है, बिग फोर में क्या 2-2 हज़ार करोड़ की टर्नओवर है, और स्मॉल में क्या है ITR 10 लाख की सैलरी है, 5 लाख की सैलरी, ये छोटे छोटे काम, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप टैक्स ऑडिट भी करो, आप इंटरनल ऑडिट भी करो, आप स्टैट भी करो, आप रिटर्न भी फाइल करो। एक जो आर्टिकल है वो सारे काम करेगा यहाँ पे, वो टैक्स ऑडिट भी करेगा, इंटरनल भी करेगा, उससे बोलेंगे थोड़ा थोड़ा काम सब करो आप। ये बहानेबाजी यहाँ पे मत करो कि मैं ऑडिट करूँगा, मैं खाली टैक्स का काम करूँगा। आपको सारे काम करने हैं, प्यार से करो, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है आपका? जिसको करनी है अपनी प्रैक्टिस फ्यूचर में, उसे जाना चाहिए स्मॉल फॉर्म में। तो छोटी छोटी फर्में होती है ना, जिन्हें कुछ लोग दुकानें बोलते हैं, आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे काम सीखना है, आपको सारा काम आ जाएगा। आप प्रॉपर एक CEO होता है तगड़ा वाला, जो सब कुछ आता है, सारे काम समझ रहे हो आप, हेरा फेरी, वो बिल्कुल प्रॉपर डिटेल वर्क, वो आप स्मॉल साइज फर्म में सीखोगे। और ये बिग फोर हो गई, मिड साइज हो गई, ये बनते हैं लोग जॉब के लिए, ये जॉब मटेरियल है, और ये होता है अपना स्मॉल फर्म वाला प्रैक्टिस मटेरियल। तो यहाँ पे आपको सारे काम करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल बिजनेस हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड एक्सपोजर। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा लिमिटेड एक्सपोजर। आपका क्या, छोटे छोटे लोगों से डील करोगे आप, बिग फोर हो गया, मिड साइज हो गया, आप कॉर्पोरेट से डील करोगे, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे। बट यहाँ पे क्या है, दुकानदार हो गए, छोटे सैलरी वाले लोग हो गए, तो इतना हाई एक्सपोजर नहीं है आपका, लिमिटेड एक्सपोजर है काफ़ी। और यहाँ पे क्या दिक्कत, क्या आपने एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में परफेक्शन गेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे नो परफेक्शन इन वन प्रोफाइल, थोड़ा थोड़ा सारा काम सीख लोगे। अब ये वही है, यूज़फुल फॉर दोज हु वांट टू डू प्रैक्टिस, जिनको प्रैक्टिस करनी है उनके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो अब इसे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या है? देखो, पहली बात मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। बिग फोर आगे हो गया आपका स्पेशलाइजेशन, कोर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और मिड साइज हो गया आप स्पेशलाइजेशन, आप मान लो इंटरनल ऑडिट हैंडल कर रहे हो, तो आप सारा का सारा काम आप खुद करोगे, टीम होगी आपकी, बट मोस्टली यू विल हैंडल द वर्क। स्मॉल फर्म में होता है सारा काम कर रहे हो, टैक्स भी फाइल कर रहे हो, ऑडिट भी कर रहे हो, सारा काम। कंक्लूजन में आते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। स्मॉल फर्म, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको करनी है प्रैक्टिस, इट इज़ ब्यूटीफुल, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता स्मॉल साइज के लिए। स्मॉल फर्म, सॉरी, स्मॉल फर्म इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस। बिग फोर एंड बिग सिक्स, बिग सिक्स में फिर से बोल देता हूँ, इट इज़ नॉट अ वर्ड, मैंने एक आपको समझाने के लिए रखा है, टॉप 6 बोल सकते हो। ग्रैंड थॉर्डन एंड वीडियो इज कवर्ड इन दिस। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। ग्लोबल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलेगा, ठीक है। बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको मिलेंगे यार, एप्पल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। अब बाकी आते हैं मिड साइज फर्म में। अब व्हाट इज़ मिड साइज फर्म आपको बताया था मैंने, ठीक है। एक बिग फोर का ही वर्जन है, बट उसमें क्या होगा, आपको एक्सपोजर आपका काफ़ी ज़्यादा होगा काम को लेके। आप सारा काम खुद करोगे, मैंडेट से लेके रिपोर्ट लेके फाइनलाइजेशन, रिव्यू में जाएगी आगे। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फर्म, कौन कौन सी फर्म आती है इसमें। टॉप फर्म जो सबसे नंबर 1 में आती है इसमें, यहाँ पे आते हैं SS कोठारी मेहता, मजार्स हो गई, देसाई हरिभक्ति, SC वासुदेवा। रैंकिंग चेंज होती रहती है, कभी रैंकिंग फिक्स नहीं रहती है। SNB हो गई, साहनी, नटराजन एंड वेल, नेहरू प्लेस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्किल्स, आपके टीम वर्क आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, और हैंडलिंग एंड टू एंड असाइनमेंट। सो ये था आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हुई वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिसको आर्टिकलशिप को लेके कन्फ्यूजन है। और ये जो कन्फ्यूजन होती है ना, बिग फोर वगैरह हो गई, मिड साइज हो गई, स्मॉल फर्म हो गई, तो मुझे लग रहा था यार क्लियर तो करना पड़ेगा। जिसको प्रैक्टिस करनी है, आंख बंद करके इस वीडियो को फिर से देखना, और आपको जाना है स्मॉल फर्म में। इफ़ यू वांट टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अपना खुद का ऑफिस खोलना है और काम करने, मोटा पैसा छापना है। और हम जैसे लोग बेचारे जो स्पेशलाइजेशन कर बैठे हैं, वो बिग फोर में जाएगा या मिड साइज में जाएगा, हम एक ही काम करेंगे। हम हो चुके हैं परफेक्शन वाले लोग। बट आप जा सकते हो स्मॉल फर्म में भी, पैसा बहुत है, हर जगह पैसा बहुत है।
बिग फोर में रहो, मिड साइज में रहो, पार्टनर बनोगे, पैसा खूब आएगा आप पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। पहली बार अपने आईपैड का यूज़ हुआ है, लोग कह रहे थे डेप्रिशिएटिंग एसेट है भाई, ये है वो है, तो डेप्रिशिएटिंग एसेट को आज यूज़ कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।